BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। फाइनेंशियल दुर्घटनाएं कैसे घटती हैं? मैं जसविंदर कौर आज आपको उन 4 चीजों के बारे में बताऊंगी जिसे अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो हमारी जिंदगी में बहुत बड़ी दुर्घटना यानी कि फाइनेंशियल दुर्घटना घट सकती है। तो चलो हम देखते हैं। वो पहली चीज है आपका एडिक्वेट लाइफ इंश्योरेंस। हर किसी के पास लाइफ इंश्योरेंस होता है, लेकिन ह्यूमन लाइफ वैल्यू के हिसाब से नहीं। अभी ह्यूमन लाइफ वैल्यू के हिसाब से कैसा होना चाहिए, जिसके अंदर आपका कैलकुलेशन होता है आपके इनकम का 12 टाइम्स तो मिनिमम आपका लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए। उसके अंदर आपके क्या लाइबिलिटीज है, आपकी क्या प्रायोरिटीज है, आपका कितना लोन है, तो ये सारी चीजें अगर कैलकुलेट किया जाए तो एक इंसान का ह्यूमन लाइफ वैल्यू के हिसाब से एडिक्वेट लाइफ इंश्योरेंस बनता है। तो चलो हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। मिस्टर ए के पास एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी थी और एक दिन अकस्मात उनकी डेथ हो जाती है। तो जब उनकी डेथ हो जाती है, उनकी फैमिली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करती है, और जब क्लेम करती है तो क्लेम का अमाउंट जब उनकी फैमिली को मिलता है तो सब परिवार वाले एकदम हैरान हो जाते हैं। उनके ह्यूमन लाइफ वैल्यू के हिसाब से 1% भी उनका क्लेम अमाउंट नहीं था। वो मतलब उनका बहुत बहुत कम अमाउंट उनकी फैमिली को मिलता है। तो आज मिस्टर ए तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन जो एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी थी, जो एक फ्यूचर की कंटिन्यूस इनकम थी, वो आज बंद हो चुकी है। ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल दुर्घटना है उनकी फैमिली में। तो हमें मिस्टर ए से ये सीख मिलती है कि अगर हमारे पास एडिक्वेट ह्यूमन लाइफ वैल्यू के हिसाब से अगर लाइफ इंश्योरेंस होता तो आज उनके परिवार को ये नौबत ना आती। तो ये सिचुएशन में हर कोई पड़ सकता है। हम मिस्टर ए से यही सीखेंगे कि हमारा ह्यूमन लाइफ वैल्यू के हिसाब से हमने हमारी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए। दूसरा है एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस। आज का जो माहौल चल रहा है, ये कोरोना का जो पैंडेमिक समय चल रहा है 1.5-2 सालों से, वहां पे देखा गया है कि हर किसी को अवेयरनेस आ चुकी है हेल्थ इंश्योरेंस की। लेकिन जब कोई बंदा हॉस्पिटलाइज हुआ है, हमने वहां पे रियलाइज किया है कि अरे मेरा हेल्थ इंश्योरेंस सफिशिएंट नहीं था। तो यस, हम सबके पास एक सफिशिएंट हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। कितना होना चाहिए? एटलीस्ट आपकी इनकम का 50% तो आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए क्लेम करने के लिए। हर किसी के पास 2 लाख 3 लाख 4 लाख की पॉलिसी मिलती है, लेकिन एडुकेट पॉलिसी होना बहुत कम लोगों के पास पाया जाता है। तो हमें एडुकेट हेल्थ इंश्योरेंस पे भी ध्यान देना है। तीसरा है गोल प्लानिंग। हर किसी के गोल्स होते हैं, हर किसी के सपने लक्ष्य होते हैं, लेकिन उसे पाने के लिए बहुत से लोग उसे कोशिश भी करते हैं। क्या हम उसे पा पाते हैं? नहीं, बहुत कम लोग इसे हासिल कर पाते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि हमारे गोल मेजरेबल है। मेजरेबल का मतलब है मुझे मालूम होना चाहिए कि फ्यूचर में जो मुझे गोल के लिए पैसे लगने वाले हैं वो कितना रकम आने वाली है, उसका क्या कॉस्ट होगा फ्यूचर में, जिसके अंदर मुझे इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई को ऐड करना बहुत जरूरी है। तो अगर मैं अपना गोल प्लानिंग करता हूँ तो मेरा गोल मेजरेबल होना चाहिए। मुझे देखना है मेरे गोल का टेन्योर क्या है, क्या टेन्योर के हिसाब से मेरी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। यानी कि मेरा अगर लॉन्ग टर्म का गोल है तो मेरा इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के हिसाब से होना चाहिए। अगर मेरा शॉर्ट टर्म गोल है तो मेरा इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म के हिसाब से होना चाहिए। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो अक्सर बहुत लोग हो जाते हैं इस बातों में, कि मेरा गोल मानो 10 साल के बाद आने वाला है और मेरा इन्वेस्टमेंट का टेन्योर 10 साल के अंदर उसकी मैच्योरिटी अमाउंट नहीं है। तो क्या मतलब हुआ मेरा इन्वेस्टमेंट का गोल के हिसाब से मैंने तो मैप ही नहीं किया उसे। तो अक्सर ये लोग गलती कर देते हैं। हमें ध्यान देना है मेरा गोल प्लानिंग और मेरा इन्वेस्टमेंट प्लानिंग दोनों मैप करके मुझे गोल प्लानिंग की तरफ आगे बढ़ना है। चौथा है बजट प्लानिंग। बजट प्लानिंग यानी कि बजट रूल। हर किसी के मुंह पे ये रहता है मेरे महीने का ये बजट है, मेरे महीने का वो बजट है, हर कोई अवेयर है, लेकिन इसका जो थंब रूल है उससे बहुत कम लोग फॉलो करते हैं। दैट इज 50-30-20 का। चलो हम देखते हैं क्या है वो बजट रूल का थंब रूल। आपकी इनकम का 50% आपका खर्चा आपकी इनकम है और उसका 50% आपके खर्चे यानी कि आपके जो नीड्स है, आपके घर का खर्चा है, आपके बच्चों की एजुकेशन का खर्चा, आपका ईएमआई, जो बेसिक नीड्स के लिए जो खर्चे होते हैं हमारी रोज के दिनचर्या में, डेली नेसेसिटीज डेली नीड्स के हिसाब से, तो आपकी इनकम का 50% वहां पे जाना बहुत जरूरी है।
ना तो उससे कम ना तो उससे ज्यादा। दूसरा है 30%, आपकी इनकम का 30% आपका ऐसी जगह निवेश होना चाहिए, ऐसी जगह इन्वेस्ट होना चाहिए जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स में काम है। अभी आप देखिए आपके लॉन्ग टर्म गोल्स कौन से हैं। आपके बच्चे की एजुकेशन हो सकती है, उनकी मैरिज प्लानिंग हो सकती है, आपकी खुद की रिटायरमेंट प्लानिंग हो सकती है। अगर आप आपके इनकम का 30% सेव करेंगे या इन्वेस्ट करेंगे आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के हिसाब से, तो आपका बजट रूल एक सही बैठता है। तीसरा है 20%, आपकी इनकम का 20% आपके शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए होना चाहिए। मे बी शॉर्ट टर्म गोल्स आपके 4 से 5 साल के अंदर आएंगे, तो आप देखिए आपकी शॉर्ट टर्म गोल्स कौन से हैं, क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए शॉर्ट टर्म गोल्स के हिसाब से। तो शॉर्ट टर्म गोल्स का जो भी आपका कैलकुलेशन होगा, इनकम का 20% पैसा वहां पे जाना चाहिए। तो चलो मैंने आपको ये अभी 4 चीजें बता दो दी है कि अगर हमने इन 4 चीजों पे नहीं ध्यान दिया तो हमारी जिंदगी में बहुत बड़ी फाइनेंशियल दुर्घटना घट सकती है। हर दुर्घटनाएं होती है, लेकिन फाइनेंशियल दुर्घटना घटना बहुत 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 केसेस में पाया गया है कि हम जब नहीं ध्यान देते हैं, ये चारों चीजों के सीक्वेंस में अगर हम नहीं है तो बहुत बड़ी दुर्घटना घटती है और हमारे परिवार को इसको फेस करना पड़ता है। लेकिन इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का, आपके फाइनेंशियल कोच का, फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर का। अगर हम ये 4 चीजें हम खुद ही मैनेज कर रहे हैं तो शायद हम कहीं ना कहीं चूक सकते हैं। लेकिन मेरी जिंदगी में एक फाइनेंशियल कोच है या एक फाइनेंशियल एडवाइजर है तो मुझे वो सही रास्ता दिखाएगा, मुझे वो इंश्योरेंस मेरे ह्यूमन लाइफ वैल्यू के हिसाब से बताएगा, हेल्थ इंश्योरेंस मेरे इनकम का 50% के हिसाब से बताएगा, मेरा बजट प्लानिंग को कैलकुलेट करने में मेरी मदद करेगा, मेरे गोल्स प्लानिंग में वो मेरी मदद करेगा, मेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, मेरे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो ये सब चीजों की तैयारी, ये सब चीजों की प्लानिंग सिर्फ और सिर्फ आपका फाइनेंशियल एडवाइजर कर सकता है। और अगर हम ये 4 चीजें हमारी जिंदगी में एड ऑन करना चाहते हैं, इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो हमें हमारे लाइफ में फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर एंट्री देनी है, उसे वेलकम करना है। अगर हमारे लाइफ में हमारा फाइनेंशियल एडवाइजर है तो हमारी जिंदगी में शायद फाइनेंशियल दुर्घटना नहीं घटेगी। अगर कोई ऐसी इमोशनल दुर्घटना घट भी जाती है, अगर मैं फाइनेंशियल दुर्घटना से बच जाऊं, ये 4 चीजों को मैं ले लूं, तो मेरी फैमिली को बहुत बड़ा एक तकलीफ में नहीं आएंगी वो फ्यूचर में। तो अगर आपको लगता है कि ये जो मैंने बातें की है, 4 जो चीजें मैंने बताई है, आपको वो अगर अच्छी लगी है तो जरूर मेरा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में अपना सजेशन भी दीजिए। उसी के साथ मैंने एक गूगल फॉर्म भी अटैच किया है मेरे इस वीडियो के लिंक में। अगर आपको लगता है कि आपको एक फाइनेंशियल कोच की जरूरत है जो आपको ये 4 कैलकुलेशन करके आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग बना के देगा, तो जरूर वो गूगल फॉर्म भरिए, आपको बहुत जल्द रिवर्ट आएगा। थैंक यू। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।